हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट मार्स मिशन, स्पेस मिशन बाय एन इस्लामिक कंट्री यूएई। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 19 जुलाई 2020 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला मिशन मार्स की ओर रवाना किया है। स्पेस क्राफ्ट के अंदर ये माना जा रहा है कि ये फरवरी 2021 तक मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचेगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको बताना ज़रूरी है और ये किस लहजे से इंपॉर्टेंट है ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैटेलाइट का नाम है होप, जो कि ऑर्बिट के 20,000 किलोमीटर से लेकर 43,000 किलोमीटर तक सरफेस ऑफ मार्स पर रहेगा। और ये सैटेलाइट जो है ये अपनी ऑर्बिट 55 घंटों के अंदर एक इंक्लाइन डिग्री 25 डिग्रीज तक रिवॉल्व करके अपनी परिक्रमा को पूरी करेगा मार्स के अंदर। अब होप सैटेलाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? होप सैटेलाइट जो है इसके 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके 3 साइंटिफिक गोल्स हैं जो उनको अचीव करने हैं। पहला, ये सैटेलाइट स्टडी करेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेवल को मार्टियन एटमॉस्फेयर, जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर का स्पेसिफिकली एटमॉस्फेरिक लेवल है। इसके बाद ये एक्सप्लोर करेगा लास्ट फ्यू बिलियन ईयर्स में क्या चेंजेस आए हैं मार्स के सरफेस में। और इसके साथ ही ये भी बताने वाला है कि इस मिशन के तहत जो लॉस्ट हुआ था, खासकर लाइफ की कोई गुंजाइश है कि नहीं मार्स में, इसकी भी खोज यहाँ पर करेगी। अब ये मिशन जो है ये लगभग 2 सालों तक चलने वाला है और एक मैराइटन ईयर लगभग 2 अर्थ ईयर के अकॉर्डिंग इक्वल होता है, यानी मार्स पर 1 साल अर्थ के 2 सालों के बराबर होता है। ये मिशन 4 सालों के अंदर कंप्लीट होने की अनुमान है और ये यूएई के द्वारा पहला मिशन है मार्स का। खासकर ये पहला मिशन है इस्लामिक कंट्री के द्वारा। कॉन्ट्ररी में हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर इस्लामिक कंट्रीज ज़्यादातर अपने ऑयल भंडारों या गल्फ रीजन के जो भी उनके खनिज पदार्थ है, फॉसिल फ्यूल्स, उन पर डिपेंडेंट है। इस तरीके का मिशन अल्टीमेटली उनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को दूसरे दुनिया में दिखाएगा। इस्लामिक वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन में ये एक अच्छा मार्गदर्शक साबित होगा। साथ ही साथ यूएई की बात हो सकता है कि जितने गल्फ कंट्रीज़ बाकी हैं वो भी साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरी पे ध्यान दे, इनोवेशन पे ध्यान दे और अपनी इकोनॉमी को ऑयल बेस से हटाकर सारे सेक्टर्स पे काम करे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है रिसेंटली गवर्नमेंट ने न्यू कंज्यूमर एक्ट को रिप्लेस किया है 1986 के एक्ट। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20 जुलाई 2020 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फोर्स में लाया गया। इस एक्ट को बनाने के तहत का मकसद सरकार का ये है कि ये कंज्यूमर को एम्पावर करेगा, उन्हें ज़्यादा अधिकार देगा, साथ ही साथ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन के द्वारा देखे जाएंगे। इस एक्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस एक्ट के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी एम्पावर किया गया है, जो कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे कंज्यूमर राइट्स को, रिकॉल करेंगे अनसेफ गुड्स अगर कोई मार्केट में बिक्री होती है उसकी, साथ ही साथ अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है उसकी भी यहाँ पर जांच की जाएगी। इसके साथ जो इंडोर्सर होंगे उनके ऊपर पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है और साथ ही साथ पब्लिशर्स और मैन्युफैक्चरर्स को भी नोटिस जारी किए जाएंगे उनके प्रोडक्ट के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसे आप डिटेल में समझते हैं। कंज्यूमर राइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जो दावा बेचने वाले मैन्युफैक्चरर या सेलर करते हैं, कंज्यूमर को उस तरीके का गुड्स नहीं मिलता, वो अप्रूव नहीं होते और कई बार उन्हें धोखे का शिकार होना पड़ता है। इसको बचाने के लिए सरकार का यह कदम बहुत ही अच्छा है। सेकंड, ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स, यानी फॉर इंस्टेंस आप कोई ऐसा गुड्स मंगवा रहे हैं जो अनसेफ है, इलीगल है, जिसकी जानकारी प्रोडक्ट के अनुसार नहीं दी जा रही है, तो आपको वहाँ पर आगाह करना मैन्युफैक्चरर का काम। तीसरी चीज़ है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। खासकर हम लोग ये देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बन रहे हैं। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है और अंदर से बहुत ही ख़राब मटेरियल वाला प्रोडक्ट निकलता है। इस अनदेखी से बचाने के लिए कस्टमर्स को ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो इंडोर्स करेंगे इन प्रोडक्ट्स को, ये जानते हुए भी कि प्रोडक्ट में उतनी जान नहीं है, उन पर पेनल्टीज़ लगने का दावा है।
इसको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा अंडर सेक्शन 10(1) के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लाया गया है। ये लीगल टर्म्स आप इंपॉर्टेंटली इसको नोट करिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसमें इंक्लूड किया गया है। सेवरल कंट्रीज जैसे कि यूके हो गया, बेल्जियम हो गया, आयरलैंड हो गया, इन्होंने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट को बंद किया है अनहेल्दी फूड्स का। मतलब पहले क्या होता था कि अगर कोई फेयरनेस की क्रीम को प्रमोट करता था टीवी के दौरान, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, चाहे वो विराट कोहली हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर कोई फिल्म स्टार हो जो उस प्रोडक्ट को बेचता है, वो खुद उस चीज़ का परचेज करेगा, उस चीज़ को खरीदेगा, तभी वो उसको इंडोर्स करेगा। अगर वो उसको खुद यूज़ नहीं करता है और सबको रेकमेंड कर रहा है तो उस पर लीगल पेनल्टी हो सकती है। और यहाँ पर डिस्क्लोजर कॉज भी आता है कि जहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पीने से ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और आप इसको खुद नहीं पी रहे हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एज ए सेलिब्रिटी, एज ए फिल्म स्टार, तो आप अगर उसको इंडोर्स करते तो आप पर कानून कार्रवाई होगी। ये ऑलरेडी यूके, बेल्जियम और आयरलैंड जैसे देशों में आ चुका है। भारत में इसका आना काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मैं बता देता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सेलिब्रिटीज़ को लगभग 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर वो मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। जैसे रिसेंटली एक किस्सा हुआ था जहाँ पर कपिल शर्मा के शो में जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, उन्होंने ये कहा कि शुगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए ख़राब है और ऑटोमेटिकली वो इसका सेवन नहीं करेगी उस शो के अंदर। लेकिन आलिया भट्ट फ्रूटी का एडवर्टीजमेंट करती है। तो ये एक काफ़ी कॉन्ट्ररी पार्ट है। अब से अगर इन इस तरीके की रेगुलेशंस को वायोलेट किया जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उन पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और मिसलीडिंग कंटेंट को प्रोड्यूस करने पर उन पर जुर्माना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी एक्शन जो है मीडिया के अगेंस्ट नहीं होने वाला, ना एडवर्टीजमेंट होल्डर के ऊपर होने वाला, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर हो सकता है। मतलब यहाँ पर जिम्मेवारी पूरी की पूरी सेलिब्रिटीज़ की है। इसके साथ ही 6 कंज्यूमर राइट्स को डिफाइन किया गया है अलग अलग, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सेपरेट वीडियो पे मैं लाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मोटे तौर पर बता देता हूँ कि ये है क्या। 6 मेजर कंज्यूमर राइट्स जो है: राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। उन चीज़ों के अगेंस्ट पहला राइट प्रोटेक्ट करता है जो गुड्स एंड सर्विसेज आपके हेल्थ के लिए ख़राब है। Second, right to be informed about the quantity, quality, standard, purity and price of goods and services. आपके पास राइट है कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी आप क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड को चेक करिए, प्योरिटी को चेक करिए, मिलावटी ना हो, और प्राइस भी उसका स्टैंडर्डाइज हो जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। इसके बाद आता है राइट टू बी एश्योर्ड टू एसेस वैरायटी इफ गुड्स एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। कंज्यूमर को ये राइट दिया गया है कि इंस्टेंस में 2-3 प्रोडक्ट आपके पास है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं और प्राइसेस को कम्पिटिटिव तौर पर ले सकते हैं। ये आपका अधिकार है। अगर आपको कोई एक माल ज़्यादा दाम में बेच रहा है और आपको कहीं पे वही माल कम दाम में मिल रहा है तो आपका हक बनता है कि आप कम में वो लें अपने सुविधा के अनुसार। इसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है जिसके अंदर होर्डिंग आती है, ब्लैक मार्केटिंग आती है, और साथ ही साथ जो रिड्रेसल आता है गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, खासकर मिलावट या फिर वज़न कम करके देना सामान को, इस पर आप रिड्रेसल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। राइट टू सू द सेलिब्रिटी फॉर मिसलीडिंग इंडोर्समेंट। आप सेलिब्रिटी के ऊपर भी जुर्माना लगवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी ऐसा गुड्स प्रमोट कर रहा है, ऐसा सामान प्रमोट कर रहा है जो वो दावा पेश नहीं करता जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली आप उस सेलिब्रिटी को शू कर सकते हैं, उस पर केस फाइल कर सकते हैं। इसके साथ राइट टू क्लेम प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अंडर द एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ हार्म कॉस्ट टू कंज्यूमर्स ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं और आपको उससे क्षति पहुंची है तो आपको जितना नुकसान हुआ है उसकी भी हर जाने की भरपाई आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये थे 6 राइट्स जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जहाँ पर फाइल होती है कंप्लेंट, उसके बारे में। कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल के द्वारा,
और ये 6 जो चीज़ें हैं इन केसेस में इम्पोर्टेंटली उन वो कर सकते हैं, जैसे अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जैसा कि मैं आपको पता है, ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जिंग, यानी किसी चीज़ का दाम को ज़्यादा करके बताना या कम करके बताना। डिफेक्टिव गुड्स के बारे में नहीं बताना कि आपके गुड्स में डिफेक्ट है और आप उसको दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। फिर हैज़ार्डियस है कुछ गुड्स आपके हेल्थ के लिए और आप उसमें वार्निंग या स्टैट्यूटरी वार्निंग जारी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। साथ ही साथ और जो फीचर्स हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस, प्रोडक्ट लाइबिलिटी को बढ़ाना, मीडिएशन करना सेलर और बायर के बीच, रूल्स लाना ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग के, पेनल्टी और एडल्ट्रेशन प्रोडक्ट्स को जो होते हैं मिलावट होते हैं उनको ठीक से चेक करना। ई कॉमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी ये ई कॉमर्स के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि कंप्लेंट्स जो है उनको एक्नॉलेज कई बार नहीं किया जाता है ई कॉमर्स साइट्स के द्वारा। तो अगर ई कॉमर्स एंटिटीज़ जो काम कर रही है मार्केट के अंदर, चाहे वो बड़ी फर्म हो या छोटी फर्म हो, उनको एक्नॉलेज करना होगा कंज्यूमर के कंप्लेंट्स को 48 घंटों के अंदर। अगर वो उनके कंप्लेंट्स को 48 घंटों के अंदर नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। और इसके साथ ही अगर उनके साथ कोई, मान लीजिए डिफेक्टिव माल या फिर कोई ऐसा गुड्स मिल गया है जो वो दावा करता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के तहत, तो वो 1 महीने के अंदर रिसिप्ट को लेकर कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और अपने डिस्प्यूट को लेकर केस फाइल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाकर फॉलो करिए @leocarrier.currentaffaires। साथ ही साथ यू कैन फॉलो अस @Facebook @leocarrier। इसके साथ ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ कि आने वाले वीडियोस में हो सकता है आपको हिस्ट्री का सेगमेंट भी हमारे चैनल पर मिले। सो गेट रेडी टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, एसएससी, banking, railways, TISNET, and whatever government exam you are giving. Please stay updated from our channel.